मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज दिल्ली दौरे पर रहेंगे। सीएम सम्राट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से करेंगे मुलाकात। विदेश मंत्री एस जयशंकर से भी उनकी मुलाकात होगी। कई अहम मुद्दों पर इस दौरान चर्चा होगी। झारखंड विधानसभा को बम से उड़ाने की धमकी, ईमेल के जरिए दी गई धमकी। विधानसभा के पदाधिकारियों ने दर्ज करवाई प्राथमिकी। झारखंड जगुआर की BDDS टीम ने पूरे विधानसभा परिसर में किया सर्च। विधानसभा थाने में मामला दर्ज, जांच में जुटी पुलिस। सीतामढ़ी के डुमरा के परोहा गांव में सावनी घड़ी पूजा का प्रसाद खाने से एक ही परिवार के कई लोगों की तबीयत बिगड़ गई। इलाज के दौरान 6 साल की एक बच्ची साक्षी कुमारी की मौत हो गई। पड़ोसी के घर से आए खीर, पूरी और सब्जी का प्रसाद खाने के बाद इन सभी की तबीयत बिगड़ी और बच्ची की मौत के बाद से परिवार में कोहराम मच गया। मोतिहारी के पकड़िया महावीर मेले में पुलिस ने हथियार के साथ एक युवक को गिरफ्तार कर लिया। रवि कुमार को देसी लोडेड पिस्टल और कारतूस के साथ पकड़ा गया। सूचना के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए युवक को पकड़ा है। मोतिहारी के घोड़ा सहन थाना पुलिस ने हत्या के प्रयास के मामले में फरार चल रहे 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपियों में मिंटू कुमार, अभिमन्यु कुमार, निर्देश कुमार, सुनील कुमार और भोला कुमार शामिल हैं। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए इन सभी को पकड़ा है। बाढ़ अनुमंडल के मोकामा में बाढ़ में गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ता नजर आ रहा है। मोकामा के हाथीदह में पिछले 7 दिनों में 6 से लेकर 14 इंच तक जलस्तर में बढ़ोतरी हुई है। गंगा खतरे के निशान से महज कुछ सेंटीमीटर ही अब नीचे है। जलस्तर बढ़ने से दियारा के इलाकों में अब पानी फैलने लगा है। बक्सर में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। कई महत्वपूर्ण घाट अब डूब चुके हैं। डीएम ने अधिकारियों के साथ घाट का निरीक्षण कर जरूरी निर्देश दिया। प्रशासन ने घाटों पर बोर्ड लगाकर लोगों से गंगा में स्नान न करने की अपील की। भागलपुर के विक्रमशिला सेतु पर 28 अगस्त से वाहनों की आवाजाही पूरी तरह से बंद होगी। मरम्मत के लिए पुल बंद करने की तारीख 1 सितंबर से घटाकर 28 अगस्त कर दी गई है। पुल बंद होने से नवगछिया और दियारा के क्षेत्र के लोगों की परेशानी बढ़ेगी। झारखंड हाईकोर्ट ने जेपीएससी के 11वीं से 13वीं FSO और CDPO परीक्षा रद्द करने के सरकार के फैसले पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने राज्य सरकार को 15 दिन में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। फैसले से परीक्षा के याचिकाकर्ताओं को काम पर लौटने की अब अनुमति मिल चुकी है। राज्य में झारखंड मंत्रालय के बाहर JSSC CGL के सफल अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन किया। करीब 2000 अभ्यर्थी पदस्थापना की मांग को लेकर सड़क पर उतरे हुए नजर आए थे। अभ्यर्थियों ने अलग अलग जिलों में जल्द बहाली की भी मांग की। जेपीएससी की 14वीं सिविल सेवा परीक्षा मामले में CIT ने एक्शन लिया है। 3 सफल अभ्यर्थियों को CIT ने 5 दिनों के रिमांड पर लिया। जांच में तीनों की OMR शीट में खामियां मिलने के बाद सामने आई। बिहार में TRE-4 का विज्ञापन जारी होने के बाद फिजिकल टीचर अभ्यर्थियों का प्रदर्शन शुरू हो गया है। अभ्यर्थी TRE-4 में फिजिकल टीचर की सीटें बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। BPEd, MPEd और स्टेट पास होने के बावजूद अभ्यर्थी बेरोजगार हैं। BBOSE ग्रुप निदेशक अजय कुमार सिंह के बेगूसराय और पटना से ठिकानों पर EOU की टीम ने छापेमारी की। रेड में कैश और जेवरात की बरामदगी हुई। बेगूसराय में 15 लाख से ज्यादा कैश और 9 लाख के जेवरात, पटना में 10 लाख कैश और 41 लाख के जेवरात की बरामदगी हुई। वहीं नोएडा में 60 लाख के फ्लैट की बुकिंग और बैंक खातों में तकरीबन 18 लाख से ज्यादा की रकम की जानकारी सामने आई। चाईबासा के बंदगांव थाना में जमशेदपुर ACB ने कार्रवाई की। थाना प्रभारी मनीष कुमार को 15,000 रुपए घूस लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। NDPS एक्ट के इस मामले में नाम हटाने के लिए 20,000 रुपए की घूस मांगी गई थी। गिरफ्तार थाना प्रभारी को आगे की कार्रवाई के लिए जमशेदपुर ले जाया गया। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक की। मीटिंग में मॉडल स्कूलों की शैक्षणिक व्यवस्था बेहतर करने के निर्देश दिए गए। एक अधिकारी एक मॉडल स्कूल व्यवस्था के तहत अधिकारियों को स्कूलों की जिम्मेदारी दी गई है। हर 3 महीने में अभिभावक शिक्षक बैठक कराने और पूर्व विद्यालयों से संवाद बढ़ाने पर भी जोर दिया गया। दानापुर के अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन के B फार्मा और BSc नर्सिंग के छात्रों ने परीक्षा रिजल्ट में गड़बड़ी का आरोप लगाया। आरोपों को लेकर छात्रों ने हंगामा किया। परिणाम में करीब 90% छात्रों को फेल होने के बाद छात्रों की नाराजगी सामने आई और उत्तर पुस्तिकाओं को एक बार फिर से जांचने और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की गई।
पटना में मद्य निषेध एवं राज्य स्वापक नियंत्रण ब्यूरो ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कोतवाली थाना पुलिस के साथ एक संयुक्त अभियान चलाया। पटना जंक्शन से 2 गांजा तस्कर को गिरफ्तार किया गया। 12 किलो 326 ग्राम गांजा की बरामदगी हुई। मुजफ्फरपुर में सरकारी राशन दुकान की आड़ में चल रहे अवैध शराब कारोबार का भंडाफोड़ किया गया। उत्पाद विभाग की टीम ने राशन गोदाम से 25 लाख रुपए मूल्य की विदेशी शराब को बरामद किया। इस कार्रवाई में 250 कार्टन शराब बरामद की गई। एक बड़े शराब कारोबारी और कंटेनर चालक को गिरफ्तार भी किया गया। कटिहार के कुर्सीला में पुलिस ने नशा तस्करी के खिलाफ कार्रवाई की। पुलिस ने 408 ग्राम स्मैक के साथ एक युवक को गिरफ्तार कर लिया। बरामद स्मैक की अनुमानित कीमत 35 से 40 लाख रुपए बताई जाती है। पुलिस ने आरोपी के पास से एक मोबाइल भी बरामद किया। अररिया के कुर्सा कांटा में पुलिस ने नशा तस्करों के खिलाफ कार्रवाई की। 240 किलो गांजे के साथ 4 तस्कर को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने तस्करी में इस्तेमाल कार और पिकअप वैन को भी जब्त कर लिया। पूर्णिया के डीआईजी चौक पर फायरिंग और दबंगई के मामले में पुलिस ने एक्शन लिया। मामले में पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने सभी आरोपियों को मौके पर ले जाकर मॉक ड्रिल भी कराया। एसएसपी डॉक्टर शौर्य सुमन ने मॉक ड्रिल की जांच की। पटना सिटी की अगमकुआं थाना पुलिस ने चोरी के मामले में एक चोर और चोरी के जेवर खरीदने वाले सोनार को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों की निशानदेही पर 166 ग्राम सोना, 3 किलो से ज्यादा की चांदी, 80,000 रुपए कैश और एक बाइक बरामद की गई। गोपालगंज में अपराध और शराब तस्करी के खिलाफ पुलिस ने एक बड़ा अभियान चलाया। एसपी विनय तिवारी के निर्देश पर बीते 24 घंटे में 36 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई। इनमें 7 शराब तस्कर शामिल हैं। कब्जे में भारी मात्रा में देसी और विदेशी शराब भी आया। मोतिहारी के हरसिद्धि में महिला की हत्या के मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया। पुलिस ने मृतका के बेटे आलम हुसैन को गिरफ्तार कर लिया है। आरोप है कि 45,000 रुपए के लिए बेटे ने मां की हत्या कर दी। हत्या के बाद कातिल बेटे ने लूट की झूठी कहानी रची। चाकू, कपड़े और लूटे गए सामान और रुपए बरामद कर लिए गए हैं। बोकारो में 2 पड़ोसियों के बीच मारपीट का मामला सामने आया। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। मारपीट का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल है। वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है और एक नामजद आरोपी को गिरफ्तार किया है। जमशेदपुर के बागबेड़ा में ज्वेलरी की दुकान में चोरों ने धावा बोल दिया। चोर करीब 5,30,000 रुपए के गहने लेकर फरार हो गए। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पुलिस फुटेज के आधार पर चोरों की पहचान और गिरफ्तारी में जुटी है। गोपालगंज में कुचायकोट से जेटू विधायक पप्पू पांडे की मुश्किलें बढ़ गई हैं। करीब 7 साल पुराने फायरिंग मामले में विशेष एमपी एमएलए कोर्ट ने आरोप तय किया है। विधायक समेत सतीश पांडे और मुकेश पांडे के खिलाफ आरोप तय हुए हैं। मामला 2019 में मीरगंज थाना क्षेत्र में दर्ज किया गया था। सीवान के मैरवा में निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज में सैकड़ों मजदूरों ने हंगामा किया। 4 महीने से भुगतान नहीं मिलने पर मजदूरों में नाराजगी नजर आई। मजदूरों ने बकाया भुगतान की मांग को लेकर निर्माण कार्य को ठप कर दिया। इसे लेकर निर्माण एजेंसी और संबंधित अधिकारी कैमरे से छिपते हुए नजर आए। जमशेदपुर के एमजीएम थाना पुलिस ने चोरी और छिनतई गिरोह का खुलासा किया। पुलिस ने 6 आरोपियों को पकड़ा है। पकड़े गए आरोपियों में एक नाबालिग भी शामिल है। 25 मोबाइल फोन, सोने चांदी के जेवरात, चोरी की स्कूटी और बाइक बरामद हुई। खूंटी के कर्रा थाना क्षेत्र में पुलिस और एनसीबी की संयुक्त टीम ने बड़ी कार्रवाई की। टीम ने गाड़ी जांच के दौरान करीब 205 किलो गांजा बरामद किया। मौके से 5 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई। गांजे की खेप ओडिशा से रांची लाई जा रही थी। धनबाद के धनसार थाना क्षेत्र में चोरों ने बंद मकान का ताला तोड़कर चोरी की घटना को अंजाम दिया। लाखों के जेवरात और कैश पर चोरों ने हाथ साफ किया। बताया जा रहा है कि करीब 20 लाख रुपए के सोने और चांदी के गहने और 50,000 रुपए कैश लेकर ये चोर यहां से फरार हो गए। धनबाद के छाताबाद में हुए भूधसान के बाद से प्रभावितों को अब तक कोई मदद नहीं मिली। 7 अगस्त को 20 घर जमींदोज हो गए थे और 10 से ज्यादा लोग इसमें घायल हुए। घटना के 13 दिन बीत जाने के बाद भी प्रभावितों को मुआवजा और पुनर्वास नहीं मिला। डेंजर जोन चिन्हित करने की मांग को लेकर प्रभावित आंदोलन कर रहे हैं। जामताड़ा के निजाम मुख्य मार्ग पर 2 बाइक के आमने सामने की जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में एक युवक की मौत हो गई। 3 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जाते हैं। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। लोगों ने घायलों को एम्बुलेंस से जामताड़ा सदर अस्पताल पहुंचाया। धनबाद के पाथटी कोल वॉशरी में वेल्डिंग मशीन फटने से
3 मजदूर घायल हो गए। एक मिस्त्री और एक हेल्पर की हालत गंभीर होने पर उन्हें SNMMCH रेफर किया गया। हादसे के बाद मजदूर नेता ने ठेका कंपनी पर आरोप लगाया सुरक्षा मानकों की अनदेखी और मशीनों के रखरखाव में लापरवाही को लेकर। वैशाली के पातेपुर निवासी सेना के जवान सुरेश राम की इलाज के दौरान मौत हो गई। जवान की मौत के बाद गांव में शोक की लहर दौड़ गई। लद्दाख में ड्यूटी के दौरान तबीयत बिगड़ने पर आर्मी हॉस्पिटल में उन्हें भर्ती करवाया गया था। जवान का पार्थिव शरीर पैतृक गांव पहुंचा और पूरे राजकीय सम्मान के साथ जवान को अंतिम विदाई दी गई। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार के 100 दिन पूरे हो चुके हैं। जेडीयू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार का रिपोर्ट कार्ड भी जारी किया। जेडीयू MLC नीरज कुमार ने स्वास्थ्य व्यवस्था में बड़े बदलाव और दवा वितरण में बिहार नंबर 1 होने का दावा किया। हाजीपुर में ठेकेदार राम नरेश राय की हत्या के बाद से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव उनके आवास पर पहुंचे। उन्होंने मृतक को श्रद्धांजलि दी। तेजस्वी ने परिजनों से मुलाकात कर घटना की जानकारी ली। तेजस्वी यादव ने बिहार की कानून व्यवस्था को लेकर सरकार पर हमला किया और आरोप लगाया कि बिहार में लगातार अपराध और हत्या की घटनाएं बढ़ रही हैं। चीनी की बढ़ती कीमतों को लेकर मंत्री श्रवण कुमार ने बयान दिया। श्रवण कुमार ने कहा कि चीनी की बढ़ती कीमतों से लोगों पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा कि आजकल ज्यादातर लोग डायबिटीज से पीड़ित हैं और मिठाई कम खाते हैं। नालंदा के राजगीर में RLM का 3 दिवसीय विमर्श शिविर आयोजित किया गया। उपेंद्र कुशवाहा समेत पार्टी के कई नेता इसमें शामिल हुए। कार्यक्रम में उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि बीजेपी के साथ गठबंधन निभाएगी RLM। चीनी की बढ़ती कीमतों को लेकर कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने बयान भी दिया। मंत्री ने कहा कि कीमत बढ़ने की वजहों की जानकारी गन्ना उद्योग मंत्रालय से ली जा रही है। जामताड़ा के डाला में JMM की बैठक हुई। मीटिंग में MMTR संशोधन विधेयक 2026 के विरोध की रणनीति पर चर्चा हुई। बैठक में विधानसभा अध्यक्ष रविन्द्रनाथ महतो शामिल हुए। कार्यकर्ताओं को उन्होंने निर्देश भी दिया। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व वाली कांग्रेस को नकली कांग्रेस बताया। गिरिराज सिंह ने सोनिया गांधी के नागरिकता को लेकर सवाल खड़े किए। गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी पर दोहरी नागरिकता का आरोप भी दोहराया। बेतिया के इनरवा इलाके में गन्ने के खेत में गैंडा के घुसने से हड़कंप मच गया। गैंडे ने खेत में काम कर रहे किसान पर हमले की कोशिश की। SSB जवान ड्रोन से गैंडे के लोकेशंस को ट्रैक कर रहे हैं। वन विभाग की टीम गैंडे को सुरक्षित जंगल की तरफ भेजने की कोशिश में जुट गई है। पलामू में 5 साल की कृतिका कुमारी की गुहार पर उपायुक्त दिलीप प्रताप सिंह शेखावत ने मदद की। बच्ची को पढ़ाई की सामग्री उपलब्ध करवाई गई। भारी बारिश और कोयल नदी का जलस्तर बढ़ने से बच्ची के घर में पानी घुस गया था। पानी में उसकी किताबें बह गई थी। लखीसराय में तीसरी सोमवार को भगदड़ के बाद प्रशासन चौथी सोमवार को लेकर अलर्ट मोड पर है। डीएम शैलेंद्र कुमार और SP प्रेरणा कुमार ने अशोकधाम पहुंचकर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। स्टेशन परिसर में मजबूत जिग जैक बैरिकेडिंग की गई। अतिरिक्त पुलिसकर्मी और दंडाधिकारी की तैनाती की गई। परिसर में महिला पुलिसकर्मियों की तैनाती भी सुनिश्चित की गई। कैमूर के मोहनिया में समेकित बाल विकास परियोजना कार्यालय की हालत जर्जर है। जर्जर भवन कर्मचारियों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। कार्यालय की छत का प्लास्टर आए दिन टूटकर गिरता रहता है। बारिश में छत से टपकता पानी लोगों को डराता है, लेकिन इसके बावजूद अभी तक समस्या का समाधान नहीं हुआ। मोतिहारी के भीमराव अम्बेडकर आवासीय विद्यालय में बदहाल व्यवस्था से छात्र परेशान हैं। छात्रों ने बदहाली को लेकर डीएम सौरभ कुमार सुमन यादव को शिकायत इसकी की। डीएम ने सदर SDM और SDPO के साथ स्कूल का निरीक्षण किया। परेशानियों को लेकर बच्चों से बातचीत भी की। गुमला में 3 दिनों से हो रही बारिश के बाद बांसडीह घाटी का नजारा बेहद खूबसूरत हो गया है। चारों ओर हरियाली, पहाड़ों पर बादल, घाटी में छाया कोहरा लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। सड़क के किनारे बहती छोटी छोटी जलधाराएं प्राकृतिक खूबसूरती में जैसी चार चांद लगा रही हैं। छपरा में लगातार बारिश के बाद गंगा और घाघरा नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। घाघरा में 12 घंटे में 10 सेंटीमीटर से ज्यादा पानी बढ़ चुका है। पानी का स्तर बढ़ने से तटीय और दियारा के इलाकों में बाढ़ की आशंका बढ़ गई है और लगातार ग्रामीणों की चिंता बढ़ी हुई है। रामगढ़ में लगातार बारिश की वजह के बाद नदी और झरने उफान पर हैं। पलानी झरना, पतरातू डैम और दामोदर नदी के किनारे खूबसूरत नजारा देखने को मिल रहा है, जिसे देखने के लिए और अपने कैमरे में कैद करने के लिए बड़ी संख्या में लोग यहां पर जुट रहे हैं। ये लोग जिस जगह पर पहुंच रहे हैं ये खतरनाक भी है।
पटना में बीजेपी कार्यालय के पास कौशल विकास केंद्रों के संचालकों ने विरोध प्रदर्शन किया। कौशल विकास केंद्र बंद होने के विरोध में यह प्रदर्शन किया गया और इसे देखते हुए बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती भी नजर आई। प्रदर्शनकारियों और अधिकारियों के बीच बातचीत के बाद यह प्रदर्शन खत्म हुआ। सुपौल में बकौर भैजा पुल के निर्माण कार्य का जिलाधिकारी सावन कुमार ने निरीक्षण किया। उन्होंने निर्माण की प्रगति का जायजा लिया। डीएम ने अधिकारियों और निर्माण एजेंसी से जरूरी जानकारी ली। डीएम ने तय समय सीमा में निर्माण पूरा करने का निर्देश भी दिया। गोपालगंज में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीणों के तहत जरूरतमंद परिवारों को पक्के घर का लाभ मिला। लाभुकों को स्वीकृति पत्र और आवास की चाबी सौंपी गई। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े नजर आए। समरनाले में 7 लाभुकों को घर की चाबी और 7 को स्वीकृति पत्र दिया गया। भागलपुर में 22,672 परिवारों को पक्के घर का लाभ मिला। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत आवास का ये वितरण हुआ, जिसमें पटना के कार्यालय से केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने लाभुकों को घर की चाबी सौंपी। सासाराम में भारत मुक्ति मोर्चा और भारतीय विद्यार्थी मोर्चा ने समरनाले पर 1 दिवसीय धरना दिया। प्रदर्शनकारियों ने नीट परीक्षा में गड़बड़ी और पेपर लीक के खिलाफ आवाज उठाई। हाल में प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर हुए लाठीचार्ज की निंदा करते हुए दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की मांग की गई। बिहार में करीब 1700 कौशल विकास केंद्र बंद होने के विरोध लगातार हो रहे हैं। संचालकों ने पटना के नियोजन भवन के पास जमकर हंगामा किया। केंद्रों के बंद होने से करीब 10,000 से ज्यादा कर्मचारियों के प्रभावित होने का दावा किया गया। संचालकों ने श्रम संसाधन मंत्री से मुलाकात की मांग की और मांग को लेकर गेट के बाहर नारेबाजी करते हुए धरने पर बैठ गए। सिवान में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत लाभुकों को घर दिया गया। आवास पूरा करने वाले लाभुकों को गृह प्रवेश के लिए चाबी और नए लाभुकों को स्वीकृति पत्र दिए गए। समरनाले सभागार में कार्यक्रम का आयोजन का प्रसारण भी हुआ। जिले के लाभुकों को योजना का लाभ सौंपा गया। लखीसराय समरनाले में नवनिर्मित आवासों के लाभुकों को गृह प्रवेश करवाया गया, जहां प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभुकों को घर की चाबी दी गई। डीएम शैलेंद्र कुमार, एसपी प्रेरणा कुमार के साथ कई अधिकारी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। सासाराम सदर अस्पताल के निजी सुरक्षा गार्ड लगातार हड़ताल पर हैं। बिहार राज्य निजी सुरक्षा कर्मचारी यूनियन के बैनर तले गार्डों ने धरना दिया। गार्डों ने समय पर मानदेय नहीं मिलने पर नाराजगी भी जाहिर की। पटना सिटी के खाजी कला थाना पुलिस ने दुरुखी मोहल्ले में छापेमारी की और 200 पुड़िया स्मैक के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपी की पहचान मोहम्मद फेकू के तौर पर हुई। कब्जे में 8,000 रुपए कैश और एक मोबाइल फोन लिए गए। जहानाबाद में विशेष समन्वय और सम्मान सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन में बैंक और जनप्रतिनिधियों के बीच बेहतर समन्वय को लेकर चर्चा हुई। कार्यक्रम का मकसद बैंक और समाज के बीच आपसी संपर्क को मजबूत करना रहा। सम्मेलन में ग्रामीण इलाकों तक सरकारी योजनाओं और बैंकिंग सुविधाओं की पहुंच पर जोर दिया गया। जामताड़ा के कुंडित में आकना गांव से स्कूल जाने वाली मुख्य सड़क लंबे समय से जर्जर है। सड़क पर जगह जगह बड़े बड़े गड्ढे हैं। खराब सड़क की वजह से ग्रामीणों और छात्र छात्राओं को आवागमन में परेशानी हो रही है। ग्रामीणों ने सड़क की जल्द से जल्द मरम्मत कराने की भी मांग की।